अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप्स आर ऑल डूइंग वेल। सो गाइस, आज जैसे कि आपको हमारी वीडियो का थंबनेल देख के ही पता चल गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो जिन स्टूडेंट्स के लिए ये होने वाली है वो आपको थंबनेल देख के ही पता लग गया होगा। ओरिएंटेशन वीडियो है ये, बेसिकली क्यों बना रहे हैं, इसका पर्पस वैसे हर बंदे ने बना रखी है, बट कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी होता है। सो दैट्स वाई आपको रिकमेंडेशन यही होगी कि आप लाजमी तौर पर इस वीडियो को देखें ताकि आप LMS के प्रोसेस को समझ सकें। ख़ासतौर पे ये इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स जो अभी न्यूली जिन्होंने एडमिशन लिया है वर्चुअल यूनिवर्सिटी में, ये उनके लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दी वर्चुअल यूनिवर्सिटी उन स्टूडेंट्स को जो अभी इनरोल हुए हैं इस यूनिवर्सिटी में। बेसिकली ये यूनिवर्सिटी जो है HEC से रिकगनाइज्ड यूनिवर्सिटी है। जिन पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किए उन पॉइंट्स को हाईलाइट करना ज़रूरी भी था फॉर न्यूली स्टूडेंट्स के उनके सहन में इस तरह के क्वेश्चंस हो तो वो क्लियर हो जाए। सो अभी हम बात करेंगे वर्चुअल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एक्चुअल एक्टिविटीज़ के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट नाउ स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है वो एक मॉडर्न और डिजिटल यूनिवर्सिटी है जो स्टूडेंट्स को ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। यहाँ पर स्टूडेंट्स स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए तो बेस्ट है जो घर बैठकर अपनी स्टडी करना चाहते हैं, और ख़ास तौर पर जॉब होल्डर स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी स्टडी करना चाहते हैं, फिज़िकली नहीं जा सकते डेली बेस, उनके लिए भी बेस्ट है। एंड मोर इम्पोर्टेंट उन उन लड़कियों के लिए उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो अपनी स्टडी करना चाहती थी बट सर्कमस्टांसिस सिचुएशंस की वजह से वो नहीं कर पाई, उनकी शादी हो गई या व्हाटएवर, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, तो वो इजीली अपनी डिग्री ले सकती हैं और डिग्री की वर्थ भी होती है। घर बैठे विदाउट प्रेशर वो अपनी स्टडी कर सकती हैं, अपनी स्टडी जो कि उनकी किसी सिचुएशंस की वजह से नहीं हो सकी, वो इजीली सेफली एंड कंफर्ट माहौल में अपनी डिग्री को मुकम्मल कर सकती हैं। सेकंड, अब हम बात करेंगे वर्चुअल यूनिवर्सिटी में लर्निंग सिस्टम के बारे में। लर्निंग सिस्टम जो है वो यूनिक है कुछ वर्चुअल यूनिवर्सिटी का। स्टूडेंट्स को एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जाता है, LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसकी पूरी फॉर्म है। इस पूरे सॉफ्टवेयर के ऊपर ही स्टूडेंट की ऑल एक्टिविटीज़ होती है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ होता है, उसमें असाइनमेंट्स क्विजेज ऑनलाइन सबमिट होते हैं, मिड टर्म और फाइनल टर्म कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। सो अगर हम स्टडी पैटर्न की बात करें, आप अपनी मर्जी से किसी भी टाइम लेक्चर ले सकते हैं। आप अपनी मर्जी से लेक्चर्स ले सकते हैं, ना अटेंडेंस की परेशानी, ना फिजिकल आपको डेली बेस जाना है। आप किसी भी टाइम आपके पास फ्री टाइम हो आप अपना लेक्चर लो। डिस्कशन बोर्ड्स, अब डिस्कशन बोर्ड्स क्या होते हैं? डिस्कशन बोर्ड बेसिकली जो है ना वो आपको मैं दिखा देती हूँ कि ये फॉर एग्जांपल हमारा लेक्चर है और इसका 1 वीक जो है वो ओपन आई थिंक नहीं हुआ। सो ऐसा है कि जब ये लेक्चर ओपन होगा तो इस लेक्चर के नीचे डिस्कशन बोर्ड लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। ठीक है, डिस्कशन बोर्ड के ऊपर जो आपने वीक जब तक ओपन रहेगा, आप उसी वीक के अंदर अंदर पूरा वीक आपके पास होगा। आप किसी भी टाइम अपना अपना क्यूरी, अपना क्वेश्चन जो भी है अपने इंस्ट्रक्टर से पूछ सकते हैं, और इन 24 आवर्स ऑफिस आवर्स में आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। अब अगर हम अपनी एवेल्यूएशन सिस्टम्स लाइक एक्टिविटीज़ के बारे में बात करें तो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें असाइनमेंट्स, GDPs, क्विज़ेस ये होते हैं। अभी आप देख रहे होंगे असाइनमेंट्स हैं, GDP हैं, क्विज़ेस हैं, एंड अनाउंसमेंट्स में आपको अनाउंसमेंट आती हैं जिसमें आपकी फर्स्ट असाइनमेंट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, वो आपको वहाँ पे शो हो रही होती है। आपने फ़ाइल को डाउनलोड करना होता है एंड उसके बाद अपनी जब फ़ाइल को सबमिट करवाना है तब आपने जो है वो, अभी ये पोर्टल ओपन नहीं, ऑब्वियसली अभी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई, तो आपने यहाँ असाइनमेंट के ऊपर जाना है। क्लिक करने के बाद आप असाइनमेंट की फ़ाइल को सबमिट कर सकते हैं। डेली बेस आपको क्विजेज आते हैं, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे आपको क्विजेज लाजमी आते हैं, और संडे एंड सैटरडे जो है वो संडे एंड सैटरडे आपके पास एक गोल्डन टाइम होता है क्विजेज को अटैम्प्ट करने का। उस टाइम में आपने अपनी एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली पूरा करना है। असाइनमेंट क्विज़ेज़ की अगर हम बात करें, इम्पोर्टेंस की बात करें फॉर न्यू स्टूडेंट्स, तो उनको मैं यही कहूँगी कि, और जो स्टूडेंट्स
नहीं भी एनयू उनके लिए भी ये बात है कि असाइनमेंट, क्विजेस एंड जीडीपीज ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं कि जो आपके सीजीपीए और होल डिग्री पे बहुत डिपेंड कर रही होती हैं। ऑब्वियसली जब आप इनको अटेम्प्ट करोगे, इनके नंबर काउंट होने हैं, ठीक है, आपके फाइनल टर्म में, ठीक है। तो आप जब इनको अटेम्प्ट नहीं करोगे, इनको कहोगे चलो भाई एक क्विज चला गया, दूसरा चला गया, तीसरा चला गया, चौथा चला गया, ये आप उसको हल्के में ले रहे हो। बट आफ्टर दैट एट द एंड ऑफ द रिजल्ट आपका जब रिजल्ट जो है वो सीजीपी पे इफेक्ट पड़ता है, तो आपकी इन्हीं गलतियों की वजह से पड़ता है। अपनी जो है वो कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। आप अपनी इस चीज़ को, हैबिट को, आदत, मतलब अपनी आदत बनाए इस चीज़ की कि आपने एक्टिविटीज़ को हैंडल करना है, प्रॉपरली एलएमएस देखना है। अगर हम इन ऑप्शंस की बात करें तो आपका होम इंटरफेस है जिसके ऊपर आपको सब्जेक्ट शो हो रहे हैं। सेकेंडली है टू डू कैलेंडर। टू डू कैलेंडर ये है जब आपकी एक्टिविटीज स्टार्ट होंगी, यहाँ पे आपको सारी की सारी एक्टिविटीज शो हो रही होंगी जिनमें आपका क्विज कब आना है, असाइनमेंट कब ओपन होनी है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। थर्ड ऑप्शन पे आपको ग्रेड बुक शो हो रही है, जहाँ पे आप अपना जो है वो फाइनल रिजल्ट जब भी आपका आएगा वो देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अकाउंट बुक में आप अपनी फीस देख सकते हो, करंट सेमेस्टर की आपकी जो है वो फी, मतलब आपका जो भी सेमेस्टर चल रहा है उसकी यहाँ पे फी आपको शो होगी, ठीक है। उसके बाद प्रोग्रेस आपकी जीडीपी असाइनमेंट क्विज़ की क्या है जा रही है, आप अटेम्प्ट कर रहे हो, उसकी प्रोग्रेस क्या जा रही है, उस चीज़ को आप व्यू कर सकते हो। ये लेक्चर शेड्यूल है हमारा, ये मेल बॉक्स है, ठीक है, जहाँ पे आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी को ऑफिशियली भी जाके मेल कर सकते हो। सेकेंडली आपका यहाँ पे ऑप्शन है स्टडी स्कीम का। स्टडी स्कीम में ऐसा है कि आपके ओवरऑल जितने भी सेमेस्टर हैं, आपकी एडीपी है, 4 ईयर प्रोग्राम है, ठीक है, आप ये देख सकते हो कि आपकी स्टडी स्कीम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो हैं, ठीक है। 4 साल की हो, 2 साल की हो, स्टडी स्कीम में आप इस चीज़ को व्यू कर सकते हो। स्टडीड कोर्सेज में ऐसा है कि जिस सेमेस्टर के आपने कोर्सेज को पास किया होता है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाते हैं कि आपके स्टडीड कोर्सेज, आपने कोर्स पढ़ ली हैं, ठीक है, पिछले सेमेस्टर में। उसके बाद आपके पास आता है EID कार्ड। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एलैबोरेट करूँगी अच्छे तरीके से, बिकॉज ऐसा है कि स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेकर ज़रा कंफ्यूज होते हैं कि हमें ये जो पिछले स्टूडेंट्स थे उनको कैंपस से मिलता था, ठीक है, तो उनको कैंपस, जिन स्टूडेंट्स का होम बेस्ड होता था उनको होम मतलब पार्सल आ जाता था, बट जो है जिनका कैंपस से था सिस्टम सारा, जिनका कैंपस से होता था वो कैंपस से जाके अपना कार्ड जो है वो रिसीव करते थे। अब इसमें ऐसा होता था कि स्टूडेंट कंफ्यूज ही रहते थे, ख़ास तौर पर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली ये वीडियो भी उनके लिए ही रिकॉर्ड की जा रही है कि उनको इन चीज़ों के बारे में हाईलाइट कर दिया जाए। तो वो कैंपस से भी होते थे कि उनका कभी कार्ड गुम जाता था या ऐसा कुछ हो जाता था। अब उन्होंने इस चीज़ की परेशानी ही ख़त्म कर दी है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने। उन्होंने EID कार्ड जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप पेपर देने जाते हो तब आपको ये साथ लेके जाना होता है, तो उन्होंने इस पोर्टल के ऊपर ही, इस सॉफ्टवेयर के ऊपर ही आपको कार्ड का ऑप्शन दे दिया। आपका कार्ड गुमे, जो मर्जी हो, आपने यहाँ से उसका प्रिंट निकलवा लेना। सेकेंड हम बात करेंगे स्टूडेंट सर्विसेज की। स्टूडेंट सर्विसेज में यहाँ पे आपकी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप किसी भी रिलेटेड आपने अपनी क्यूरी जनरेट करनी, कोई भी क्यूरी आपको जनरेट करनी है आप वो कर सकते हो, ठीक है। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन कोर्स सिलेक्शन की। तो आफ्टर डैट अभी जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे वैसे सेकंड सेमेस्टर में उनको कोर्स सिलेक्शन भी करनी है अपनी। तो कोर्स सिलेक्शन के रिलेटेड हमारी वीडियो ऑलरेडी पोस्ट है, आप वो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं फर्दरली। लेकिन अगर मैं शॉर्टली वे में आप सिंपल वर्ड्स में अगर समझाना चाहूँ तो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को कोर्स सिलेक्शन करनी होगी। तो किस तरह से करनी है वो इस ऑप्शन पे जाके आप अपनी कोर्स सिलेक्शन को करोगे। सेकंड, कॉन्टैक्ट अस पे आप यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली भी, उनके नंबर यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप उनसे रब्ता कर सकते हो। हेल्प में आप ऑब्वियसली यहाँ पे अपना अकाउंट जो है लॉगिन करके अपनी क्यूरी यहाँ से जनरेट करोगे, जिस भी रिलेटेड आपको क्यूरी जनरेट करनी होगी। खैर मैं कह रही थी कि न्यू स्टूडेंट्स तो लाजमी इस वीडियो को देखें। और मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे अगर बता दूँ कि हमने अपने LMS को लॉगिन कैसे करना होता है, ये लाजमी जो है वो ज़ाहिर सी बात है न्यू स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है, तो मैं इस चीज़ को भी लाजमी हाईलाइट करना चाहूँगी कि आप जो है वो LMS कैसे लॉगिन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अभी LMS लॉगिन करें तो
यहाँ पर आपकी आईडी आएगी एंड देन आपको अपना पासवर्ड लिखना है, ठीक है। फिर आपने साइन इन करना है एंड देन आपका LMS जो है वो ओपन हो जाएगा। ये था सारा प्रोसेस अबाउट ओरिएंटेशन के हमारा फुल इंटरफेस में कौन कौन सी चीज़ का क्या क्या काम है। मुझे नहीं लगता कि ओरिएंटेशन की वीडियो जिसने भी रिकॉर्ड किया उसने इस तरह से आपको समझाया होगा। ये मैं ऑब्वियसली आप ये भी सोचते हो कि ये हर बंदा कहता है, तो मैं ये यकीन के साथ कह सकती हूँ बिकॉज़ मैंने भी ओरिएंटेशन किसी टाइम पे अटेंड किया था अपने कैंपस से, तो वहाँ पर उस कैंपस में किन चीज़ों को हाईलाइट किया गया था वो मुझे अच्छे तरीके से पता है। जस्ट आपको असाइनमेंट्स, क्विज़ेस, डेली इनकी इंपॉर्टेंस बताई जाती है, इससे आगे आपको फुल पोर्टल के बारे में ज़्यादा डीप जो है वो नहीं ब्रीफली डिस्क्राइब किया जाता। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी और आपने इस चीज़ से बहुत कुछ जो है वो गेन किया होगा, और फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए तो मैं लाजमी कहूँगी ये वीडियो वो वॉच करें। सो इसी के साथ आप हमें लिए इजाज़त, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। इंशाल्लाह आपके लिए और भी बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोस इस चैनल के ऊपर आने वाली हैं। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद फ्रेंड्स। एंड किसी भी चीज़ की आपको नीड हो तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट माई टीम राइट नाउ। आपको नीचे नंबर्स भी शो हो रहे होंगे, एंड अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो डू कमेंट्स गाइस, आप कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं इजीली अपनी किसी भी किस्म की क्यूरी। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।